हमारी लाइफ में हम गलतियां करने से डरते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए गलती गलती नहीं होती है, वो तो अपनी कामयाबी की तरफ जाने का एक कदम होता है। वो आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी गलतियों को या फिर परेशानियों को किस तरह से लेते हैं। तो अपनी गलतियों से कुछ सीखिए, यही इस वीडियो का मकसद है। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। माचिस, ये बात है सन 1800 के शुरुआती समय की, जब एक ब्रिटिश फार्मासिस्ट जॉन वॉकर केमिकल्स के मिक्सचर को मिलाने के लिए लकड़ी के टुकड़ों का इस्तेमाल कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि कुछ लकड़ी के टुकड़ों पर केमिकल चिपका हुआ है। जब उन्होंने उसे निकालने की कोशिश की तो उसमें से चिंगारियां निकली, जिससे आराम से आग जलाई जा सकती थी। तभी उन्हें आइडिया आया कि इस मिक्सचर को लकड़ी के टुकड़ों पर लगाकर बेचा जा सकता है, जिससे लोगों को आग जलाने में आसानी भी होगी, क्योंकि ये उस समय की बात है जब घरों में बिजली नहीं होती थी। जॉन वॉकर चाहते तो वे इसे पेटेंट करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिससे माचिस जल्द ही पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। कोका कोला, जी हाँ, कोका कोला का आविष्कार भी गलती से हुआ था। ये गलती थी जॉन पेम्बरटन की। तो ये बात है सन 1886 की। अमेरिकी फार्मासिस्ट जॉन पेम्बरटन ने सर दर्द भगाने के लिए सिरप बनाया था, जिसे पानी में डालकर पीना होता था, लेकिन गलती से जॉन ने इसमें सोडा डाल दिया और तब जन्म हुआ कोका कोला का। जॉन तो इसके 2 साल बाद ही चल बसे, लेकिन उनका गलती से बनाया हुआ यह आविष्कार आज भी पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि अगर आपको सिर दर्द हो तो कोका कोला पीजिए, क्योंकि यही तो इसका असली काम है। आइसक्रीम कोन्स, यहाँ मैं आइसक्रीम कोन्स की बात कर रहा हूँ, आइसक्रीम की नहीं। लेकिन मैं बता दूँ कि आइसक्रीम के बारे में कि चाइनीज़ करीबन 200 BC में इसी तरह की चीज़ को खाया करते थे। अब आइसक्रीम से हटकर ये बताता हूँ कि कोन्स कैसे बने। तो ये बात है 1904 की, जब अमेरिका के सेंट लुइस इलाके में फेयर यानी कि मेला हो रहा था। वहाँ के एक लौते आइसक्रीम बूथ पर काफ़ी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे उनके आइसक्रीम सर्व करने के लिए बाउल्स यानी कि कप्स ख़त्म हो गए। इनके बगल में ही एक आदमी वॉफल्स बेच रहा था। उसने देखा कि इनके पास आइसक्रीम कप्स ख़त्म हो गए हैं, तो उसने अपने वॉफल्स दिए और कहा कि आप इसमें आइसक्रीम रख कर दे सकते हो, जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया। बस तभी से आइसक्रीम और कोन्स का साथ बन गया, जो आज तक नहीं टूटा है। सेफ्टी ग्लास, फ्रेंच केमिस्ट एडवर्ड बेनेटिक्स की एक गलती ने उन्हें दिया एक कमाल का आइडिया। ये बात है सन 1903 की, जब एडवर्ड अपनी लैब में काम कर रहे थे। गलती से उनके हाथ से बीकर गिर गया, लेकिन वो बीकर टूटा नहीं, सिर्फ उसमें दरारें पड़ी। एडवर्ड को ये बात अजीब लगी, क्योंकि बीकर तो गिरते ही टूट जाते थे। एडवर्ड ने जब बीकर के अंदर देखा तो उसमें प्लास्टिक की पतली सी झिल्ली जैसी चिपकी हुई थी, जिसने बीकर को टूटने से बचाया। और बस एडवर्ड को अपना आविष्कार मिल चुका था। इस तरह के सेफ्टी ग्लासों को आज हम हमारी कारों में, घरों में और कई जगहों पर इन्हें देख सकते हैं। प्लास्टिक, वैसे देखा जाए तो प्लास्टिक को कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग आयाम दिए हैं, यानी कि कई लोगों ने समय समय पर अपना योगदान दिया है, जो विवादों से भरा हुआ है। यहाँ मैं आज बात करूँगा अमेरिकी केमिस्ट लियो हेनरिक बेकीलैंड की, जिनका योगदान है पहला सिंथेटिक प्लास्टिक की खोज में। इस प्लास्टिक की खासियत थी कि ये लचीला तो था ही, साथ ही ये गर्मी को भी सहन कर सकता था। 1907 में जब लियो किसी अलग ही तरह के मटेरियल के लिए टेस्ट कर रहे थे, जिसमें फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल जैसे केमिकल्स के साथ टेस्ट कर रहे थे, लेकिन उन्हें जो परिणाम चाहिए थे वो नहीं मिल रहे थे। लेकिन इन केमिकल से बनी चीज़ों को देखा तो वो प्लास्टिक की तरह हर आकार ले सकता था।
और अपने आकार को बनाए रखकर गर्मी को भी सह सकता था। इसी आविष्कार के कारण आज हम प्लास्टिक की चीज़ों से घिरे हुए हैं। एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक्स दवाई का काम होता है कि बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण को रोकने में मदद करती है ये दवाई, यानी ये बैक्टीरिया को मारती है या बैक्टीरिया को अपनी कॉपीज बनाने से रोकती है। एंटीबायोटिक्स या पेनिसिलिन के बारे में हमें पहली बार स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बताया जब वे 1928 में अपनी लैब में काम कर रहे थे, जहां कई सारी बैक्टीरिया से भरी हुई टेस्टिंग प्लेट्स पड़ी हुई थीं, जिनकी सफाई करते हुए उनकी नज़र एक प्लेट पर पड़ी जिसमें प्लेट के आधे हिस्से में बैक्टीरिया थे और आधे हिस्से में बैक्टीरिया पर एक परत चढ़ी हुई थी जिसने बैक्टीरिया को बढ़ने से रोक रखा था। अलेक्जेंडर ने थोड़े और टेस्ट किए और हमारे पास थी पेनिसिलिन, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। आलू चिप्स। सन 1853 के समय की ये बात है जब शेफ जॉर्ज क्रम अपने न्यूयॉर्क के रेस्टोरेंट में आलू के मोटे मोटे टुकड़ों को फ्राई करके कस्टमर्स को दिया करते थे। हर हफ्ते जॉर्ज के कस्टमर्स उनसे शिकायत करते थे कि उनके आलू के टुकड़े क्रिस्पी नहीं हैं। एक दिन जॉर्ज को गुस्सा आया तो उसने आलू के जितने पतले स्लाइस वो कर सकता था उसने किए और उन्हें तलने के बाद नमक लगाकर कस्टमर्स को टेस्ट कराए। लोगों की ज़ुबान पर इसका स्वाद ऐसे चढ़ा कि वो आज तक नहीं उतरा है। आज आलू चिप्स कई सौ फ्लेवर्स में आते हैं जो पूरी दुनिया में बिकते हैं, लेकिन जिसका फ़ायदा उठाकर कई कंपनियां चिप्स के नाम पर केवल हवा बेचती हैं। तो ये थे दुनिया के कुछ ऐसे आविष्कार जो गलती से बने थे। अगर आपको भी ऐसे कोई आविष्कार के बारे में पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।